श्रीमन नारायण। आज का हमारा वक्तव्य बड़ा चिर प्रतीक्षित था और इस वक्तव्य को भी हम पूर्व काल में रिकॉर्ड कर चुके थे, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट के चक्कर में वो वीडियो अपलोड किया जा सके इससे पहले ही मिट गया था और बाद में फिर हमें समय मिला नहीं कि हम इस वक्तव्य को पुनः रिकॉर्ड कर सकें। आज थोड़ा अवकाश हमें प्राप्त हुआ है तो आज हम इस वक्तव्य को पुनः आप सबों के समक्ष उपलब्ध करा रहे हैं। एक संस्था है, बहुत शीघ्रता से उसका प्रसारण हो रहा है, बहुत से लोग उसके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं और एक प्रकार से कहा जाता है कि विदेशों में सनातन धर्म की छवि को बनाने में या उसकी पैठ बनाने में या उसके प्रसार में इस संस्था का बड़ा योगदान है। बड़ी क्रांतिकारी ये संस्था है। मतलब जहां पर हिंदुओं का कोई अस्तित्व नहीं था, ऐसे जगहों पर भी जाकर हिंदू धर्म का प्रसार करने में यह संस्था अग्रणी है और बहुत हद तक सफल भी है, ऐसा लोगों का मानना है। इस संस्था का नाम है इस्कॉन। संस्था के संस्थापक प्रभुपाद नामक एक व्यक्ति थे और इस्कॉन के अनुयायी उनको एक प्रकार से मतलब जगत गुरु ही मान लेते हैं। मतलब वो कोई अवतारी थे, भगवान के स्पष्ट कृपा पात्र थे, वो सीधे भगवान के वरद अनुग्रह के भाजन थे, ऐसा मानकर चलते हैं। अब बहुत दिनों से हमने इस्कॉन की गतिविधियों पर निरीक्षण किया तो हमें यह समझ में आया कि इस्कॉन हाथी के दांत के समान है, दिखाने के और खाने के और। इस्कॉन के संदर्भ में कुछ बातें हैं जो विरोधाभासी हैं। एक वो अक्षय पात्र नामक अभियान के द्वारा लाखों लोगों के क्षुधा को शांत करना, हालांकि भोजन में भी अन्न दोष लगता है, बहुत क्लिष्टता है सामूहिक भोजनों के नियमों में, लेकिन फिर भी लोक दृष्टि से देखें, बाह्य दृष्टि से देखें तो भूखे को अन्न दे रहे हैं, ये समझ में आता है। अथवा चिकित्सालयों के माध्यम से और विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा, चिकित्सा और भंडारा इत्यादि के माध्यम से सनातन धर्म की सेवा कर रहे हैं और सनातन धर्म के इतर लोगों की भी सेवा कर ही रहे हैं। कुल मिला के मिशनरी के प्रपंच में एक सेंध ये लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये बाहर से जो लिपापोती चल रही है, इसके कारण हम अंदर के कड़वे और काले सत्य से अपना मुख नहीं मोड़ सकते हैं। इस्कॉन का 3 कथन बड़ा स्पष्ट है। श्री कृष्ण भगवान एकमात्र सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म है, बाकी प्रत्येक शक्ति, प्रत्येक देवता, प्रत्येक तत्व उनसे नीचे हैं, उनसे छोटे हैं। दूसरा, अगर कोई ग्रंथ भगवान कृष्ण के अतिरिक्त किसी और देवता की प्रशंसा कर रहा है, उनकी बड़ाई कर रहा है, उनके परब्रह्म होने के स्वरूप का निरूपण कर रहा है, तो ग्रंथ अप्रामाणिक है, उसको नहीं पढ़ना चाहिए। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, इस्कॉन के ही सदस्य बनकर या इस्कॉन के ही मान्यता प्राप्त लोगों के प्रवचन सुनकर व्यक्ति को तत्वबोध हो सकता है, शास्त्रों का जो वास्तविक मर्म है वो ज्ञात हो सकता है। ये 3 बातें ये लोग प्रचारित करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के परब्रह्म होने के संदर्भ में ये लोग जो प्रमाण देते हैं ब्रह्म संहिता इत्यादि से, तो बहुत से लोग ब्रह्म संहिता का उपहास करते हैं, अपमान करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्म संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण इत्यादि बिल्कुल प्रामाणिक, असंदिग्ध और श्रद्धेय आर्ष ग्रंथ हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो सत्य सत्य कह रहे हैं। लेकिन यदि ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता का वर्णन है तो वैसे ही चंद्र ज्ञानागम इत्यादि में भगवान शिव की श्रेष्ठता का वर्णन है, त्रिपुरा रहस्य इत्यादि में भगवती की श्रेष्ठता का वर्णन है, अन्यान्य ग्रंथों में भगवान सूर्य, भगवान गणपति, भगवान नारायण, भगवान श्री रामचंद्र इत्यादि की अगस्त संहिता में श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठता का वर्णन है। तो ऐसे ही देखें अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग देवताओं की श्रेष्ठता का और अन्य की अवरता का निरूपण किया गया है। क्यों? ताकि जैसे मान लीजिए हम भगवान नारायण के भक्त हैं और बाद में हम पढ़ लिए कि शिव जी तो सर्वश्रेष्ठ हैं, परब्रह्म हैं, तो भगवान नारायण के प्रति हमारी भक्ति हिल जाएगी, अरे हमारे देवता तो छोटे हैं और शिव जी बड़े हैं, तो हम शिव जी के पीछे लग गए। और कोई शिव जी का भक्त है, वो जब पढ़ेगा श्रीमद् भागवत इत्यादि में कि भगवान नारायण की श्रेष्ठता है, भृगु जी ने परीक्षा ली है उसमें,
तो फिर भगवान महादेव के प्रति उसकी भक्ति खंडित होगी और भगवान नारायण के प्रति आ जाएगा। दोनों का उपासक जब देवी भागवत पढ़ेगा कि अरे ये त्रिदेवों को तो भगवती अपनी इच्छा से नचाती हैं, तो भगवती की शरण में चला जाएगा। कुल मिलाकर वो निष्ठा कहीं नहीं रख पाएगा। जो ग्रंथ पढ़ेगा उसी के अनुसार उसकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी। इसीलिए काली विद्या जो काली विद्या भी कहलाती है, काली भगवती महाकाली का जो अनुशासन है शक्ति संगम तंत्र में, जिसका वर्णन है शक्ति संगम तंत्र के काली खंड में, वहां पर कहते हैं कि शास्त्रों में ऐसी बातें इसीलिए दी गई हैं ताकि व्यक्ति परब्रह्म के ज्ञान से विरत हो जाए, विमुख हो जाए, भटकता रह जाए। ये एक प्रपंच है, एक सिस्टम है, एक मैट्रिक्स है, आप यहां से निकल ना सके इसके लिए आपको उलझाया जाता है। ये देवता बड़ा, ये देवता बड़ा, ये देवता बड़ा, बाकी है एक ही देवता। एको देव प्रदिशो सर्वा, है ना श्रुति, देवता एक ही है। एको रुद्रो न द्वितीयाय रस्मै, चाहे नारायण देव एको न द्वितीयोस्ति कश्चित्। तो सभी देवता मूलतः एक ही परब्रह्म है, लेकिन ग्रंथ अलग अलग रूप में, अलग अलग नाम में, अलग अलग उपाधि में अपने साधक की निष्ठा को दृढ़ करने के लिए उनका तद्वत परत्व या अपरत्व के माध्यम से निरूपण करते हैं। अब इस्कॉन के विषय में मैं बोल रहा था। इस्कॉन वाले शिव जी की पूजा का निषेध करते हैं, कहते हैं शिव जी तो तामसी हैं, तमोगुणी हैं और शिव जी की मत करो। भगवान नारायण भी सत्वगुणी है लेकिन है तो गुण में बंधे, उनकी मत करो और किसी की मत करो। कुल मिलाकर केवल भगवान कृष्ण की करो। और भगवान विष्णु को ये भगवान कृष्ण से छोटा बताते हैं, नीचे बताते हैं। अब ब्रह्मवैवर्त पुराण में, ब्रह्म संहिता में, श्री कृष्ण यामल तंत्र में, गौतमीय तंत्र में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के परब्रह्म होने का, या गोपी चंद्रोपनिषद, गोपाल तापनीयोपनिषद, श्री कृष्ण पुरुषोत्तम सिद्धांतोपनिषद या और भी अन्य ग्रंथ, श्री कृष्णोपनिषद इत्यादि में जहां वेद पुराण, हमने बताया ना, पुराणों में, वेदों में, तंत्रों में जहां पर भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठता का, उनके परब्रह्म होने का वर्णन है, वो तो हम स्वीकार कर ही रहे हैं। लेकिन यह हम नहीं मान सकते कि फिर बाकी देवता परब्रह्म नहीं है, या बाकी देवता छोटे हैं, या बाकी देवता कुछ है ही नहीं। अब ये तो कहते हैं भगवान कृष्ण जो है वो स्वामी है और भगवान विष्णु सीईओ है, वो कंपनी चला रहे और मालिक कोई और। तो ये सबसे क्या होता है, विद्वेष उत्पन्न होता है। लोगों को क्या लगता है, इस्कॉन सनातन धर्म को जोड़ रहा है, इस्कॉन विदेशों में धर्म का प्रचार कर रहा है, इससे हिंदुओं में एकता आ रही है। स्पष्ट बात है, इस्कॉन अपनी संस्था की सदस्यता बढ़ा रहा है। आप विदेशों के लक्ष्यों को हिंदू बनाने चले हैं, लेकिन जो पहले से हिंदू हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, भगवती दुर्गा के, भगवान गणपति के उपासक हैं, अथवा भगवान नारायण के ही अन्यान्य नृसिंह, ग्रीव, श्रीराम आदि अवतारों के उपासक हैं, आप उनके मन में विद्वेष उत्पन्न कर रहे हैं। तो जो पहले से हिंदू है वो उसको आप तोड़ रहे हैं। तो विदेश में आप हिंदू नहीं बना रहे, विदेश में आप इस्कॉन के सदस्य बना रहे हैं। दोनों में अंतर है। इस्कॉन का सदस्य होना और हिंदू होना, दोनों में अंतर है। मैं हिंदू हूं लेकिन इस्कॉन का सदस्य नहीं हूं। हिंदू होना अलग बात है, इस्कॉन का सदस्य होना अलग बात है। आप विदेशों में हिंदू धर्म का प्रचार नहीं कर रहे, आप विदेशों में इस्कॉन का प्रचार कर रहे हैं। आप इस्कॉन के आचार्यों का मत प्रसारित कर रहे हैं, आप इस्कॉन के सिद्धांत का प्रसार कर रहे हैं, आप इस्कॉन की पद्धति का प्रसार कर रहे हैं, आप सनातन धर्म का प्रसार नहीं कर रहे। और इस्कॉन में जुड़ने वाला व्यक्ति इस्कॉनिया हो गया, इस्कोनाइट हो गया, वो व्यक्ति हिंदू नहीं है। साथ ही जो व्यक्ति पहले से हिंदू है लेकिन श्री कृष्ण भगवान के अतिरिक्त अन्य देवताओं की भी आराधना करता है, उसको तो आप नीच और उसको आप मूर्ख, अज्ञानी और मोक्ष का अनधिकारी, ये सब सिद्ध करने में लगे रहते हैं। और उल्टे देखिए अन्य के विषय में क्या है, ये सब स्क्रीनशॉट में प्रयास करूंगा कि डाल दो। प्रभुपाद विलेज, होम ऑफ टेम्पल ऑफ द होली नेम, फेस्टिवल ऑफ इंडिया, द भक्ति वेदांत आर्काइव्स, यहां से बता रहा हूं, ये मैं डाल दूंगा। यीशु गुरु के रूप में हरे कृष्ण आंदोलन के आध्यात्मिक नेता, उनके दिव्य अनुग्रह एसी अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद यहां भगवान यीशु मसीह को, शब्द देखिएगा, भगवान यीशु मसीह को ईश्वर का पुत्र, ईश्वर का प्रतिनिधि, हमारे गुरु, हमारे आध्यात्मिक गुरु के रूप में पहचानते हैं। मतलब भक्ति वेदांत के अनुसार यीशु मसीह भगवान था और इनका गुरु था। हमारे गुरु, हमारे आध्यात्मिक गुरु, ये इस्कॉन की वेबसाइट से मैं बता रहा हूं। फिर भी उनके पास कुछ तेज है उन लोगों के लिए शब्द जो वर्तमान में मसीह के अनुयायी होने का दावा करते हैं। क्या लिखते हैं, अध्याय 4 कहां का, अंडरस्टैंडिंग कृष्णा एंड क्राइस्ट, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, वहां से बता रहा हूं हिंदी अनुवाद के साथ। बेशक
मसीह ने जो उपदेश दिया वह उनके विशेष समय, स्थान और देश के अनुसार था और लोगों के एक विशेष समूह के अनुकूल था, लेकिन निश्चित रूप से वह भगवान का प्रतिनिधि है। इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं और उसके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। एक बार मेलबर्न में ईसाई मंत्रियों का एक समूह मुझसे मिलने आया। उन्होंने पूछा कि यीशु मसीह के बारे में आपका क्या विचार है। मैंने उनसे कहा वह हमारा गुरु है, वह आध्यात्मिक चेतना का प्रचार कर रहा है, इसीलिए वह हमारा आध्यात्मिक गुरु है। मंत्रियों ने बहुत सराहना की। अब बताइए, ये इस्कॉन वाले शंकराचार्य जी को पानी पी पी कर गाली देते हैं, मायावादी बताते हैं और ये बताते हैं। भगवान रामानुजाचार्य जी को पानी पी पी कर गाली देते हैं। और भी जो सत संप्रदाय निष्ठ, सत संप्रदाय प्रवर्तक, सत संप्रदाय अनुयायी जन है, उनको पानी पी पी कर गाली देते हैं। लेकिन यहां पर उनको अपना गुरु स्वीकार नहीं कर सकते। ये लोग जो हैं शंकराचार्य जी को, रामानुजाचार्य जी को, मध्वाचार्य, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंदाचार्य, किसी भी मान्य संप्रदाय के आचार्य को ये स्वीकार नहीं करते हैं अपने गुरु के रूप में। लेकिन क्या लिख रहे हैं यीशु के बारे में कि वह हमारा गुरु है, वह ईश्वर चेतना का प्रसार कर रहा है, इसीलिए वह हमारा आध्यात्मिक गुरु है। ये सच्चाई है इस्कॉन की। दरअसल जो कोई भी, लिखते हैं आगे, दरअसल जो कोई भी परमेश्वर की महिमा का प्रसार कर रहा है उसे गुरु रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। यीशु मसीह एक ऐसा महान व्यक्तित्व है, हमें उसे एक सामान्य इंसान नहीं समझना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जो कोई भी आध्यात्मिक गुरु को एक साधारण आदमी मानता है उसकी नारकीय मानसिकता होती है। मतलब अब हम लोग सबों को क्या करना चाहिए, इसके अनुसार ईसा मसीह को आध्यात्मिक गुरु मानेंगे और नहीं तो शास्त्र के अनुसार हमको नारकीय समझा जाएगा। वाह, यदि यीशु मसीह एक साधारण व्यक्ति होता तो वह ईश्वर चेतना को वितरित नहीं कर सकता था। ये तो प्रभुपाद के विचार है। दूसरा, ISKCON performs the first Hare Krishna gay marriage ceremony in Brazil. प्रथम समलैंगिक विवाह, विवाह तो कहते नहीं हम, मैरिज ही सही शब्द है। समलैंगिक निकाह और समलैंगिक मैरिज ही सही शब्द है, विवाह शब्द नहीं। विवाह के 8 प्रकार होते हैं, आर्ष, ब्राह्म, दैव, प्राजापत्य, गांधर्व, आसुर, पिशाच, राक्षस, ऐसे 8 विवाह शास्त्रों में वर्णित हैं। उनमें से कहीं समलैंगिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ गे मैरिज, हाँ, ये निकाह करें, ये अपना मैरिज करें, रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है। विवाह नहीं कर सकते समलैंगिकता की दृष्टि से। विवाह शब्द बहुत पवित्र है, उसको पवित्र ही रहने दिया जाए। ISKCON परफॉर्म्स द फर्स्ट हरे कृष्ण गे मैरिज सेरेमनी इन ब्राजील। तो भगवान का नाम जोड़कर यह धर्म करें, हरे कृष्ण गे मैरिज। बताइए, अब कल को हरे कृष्ण वेश्यालय खोल देगा ये लोग, हरे कृष्ण मदिरालय खोल देगा, हरे कृष्ण जुआ का अड्डा खोल देगा। भगवान का नाम लगा लगा के सारा व्यभिचार करने पर ये लोग तुले हुए हैं। और गे एंड लेस्बियन वैष्णव एसोसिएशन गारवा 108 प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट फॉर LGBTI वैष्णवाज इन हिंदूज। एक व्यक्ति जो समलैंगिक हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भगवान ने हमें ऐसा ही बनाया तो आपको दिक्कत क्या है हम लोगों से, हम भी इस प्रकृति का हिस्सा हैं। हम बोले देखो, भगवान ने बहुत कुछ बनाया धरती पर, किसी को अच्छा बनाया, किसी को बुरा बनाया, किसी को सुंदर बनाया, किसी को कुरूप बनाया, किसी को विद्वान बनाया, किसी को मूर्ख बनाया, किसी को विकलांग बनाया, किसी को अधिकांग बनाया। लेकिन एक शास्त्रीय मर्यादा होती है कि शारीरिक दृष्टि से व्यक्ति चाहे जैसा भी रहे, मानसिक दृष्टि से उसको इतना स्वस्थ या इतना मर्यादित होना चाहिए। क्योंकि शरीर के जन्म लेने पर किसी का अपना ऐच्छिक इस जन्मगत अधिकार नहीं है कि भैया हम अंधे पैदा होंगे कि लंगड़े पैदा होंगे कि बाद में एक्सीडेंट में कोई हाथ पैर कट जाए, अंधे हो जाए, बहरे हो जाए, कुछ हो जाए। लेकिन कम से कम मानसिक स्थिति उसकी शास्त्रानुकूल चलनी चाहिए। शारीरिक स्थिति पर तो व्यक्ति का अपना प्रारब्ध ही काम करता है, लेकिन मानसिक स्थिति पर आप संस्कार का अधिक से अधिक पालन करने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि प्रारब्ध अगर बिगड़ा हो तो नहीं दिमाग काम करता है समय पर, विवेक काम नहीं करता है, लेकिन फिर भी अपेक्षा की जाती है कि शरीर से अधिक आपका नियंत्रण अपनी चेतना पर हो सकता है। फिर भी ये लोग गे एंड लेस्बियन वैष्णवा एसोसिएशन बनाकर घूम रहे हैं। किस शास्त्र में? अच्छा, गे एंड लेस्बियन ठीक है, लेकिन अगर आपकी प्रवृत्ति किसी प्राकृतिक विकार के कारण समलैंगिकता की ओर जा भी रही तो उसको लेजिटिमेट सिद्ध करने की क्या आवश्यकता है? उसकी वैधता सिद्ध करने की, उसके लिए आंदोलन करने की, उसके लिए समिति बनाने की, अपनी एक अलग पहचान और उसको शास्त्र सम्मत सिद्ध करने का दुराग्रह जो किया जा रहा है, इसकी क्या आवश्यकता है? जैसे एक राकेश कृष्ण सिन्हा है, सिंह है या सिंह है या सिन्हा है, जो भी है, राकेश नाम है इनका। ये 26 अगस्त 2020 को 3:11 भारतीय समय अनुसार दोपहर में एक ट्वीट करते हैं, एक्सीलेंट न्यूज, ISKCON परफॉर्म्स द फर्स्ट हरे कृष्ण गे मैरिज सेरेमनी इन ब्राजील, हिंदुइज्म वंस प्रूव्स व्हाई इट्स अ बेटर रिलीजन देन पीसफुल और राइट बेस्ड रिलीजन्स। पीसफुल मतलब यहाँ इस्लाम
और आइसबर्ग मतलब क्रिश्चियन, ये कहने का अर्थ है। तो ये लिख रहे हैं महानुभाव कि बड़ी धमाकेदार खबर है, बड़ा आनंददायक समाचार है। इस्कॉन ने पहला हरे कृष्ण समलैंगिक मैरिज सेरेमनी ब्राजील में किया और इससे सिद्ध हुआ हिंदुत्व ने एक बार फिर से यह सिद्ध किया कि ये क्यों इस्लाम या ईसाइयत से बेहतर। हिंदुत्व समलैंगिकता के कारण अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करेगा। कल को कोई माँ और बेटा आपस में रमण कर लें, भाई बहन रमण कर लें, देवर भाभी रमण कर लें, तो तुम क्या कहोगे? अरे हिंदुत्व इसकी भी अनुमति देता है, ये हिंदुत्व इसकी अनुमति नहीं देता है, ऐसा करते हिंदुत्व के नाम पर कलंक है। और धूर्त देखिए, राम्यावरण कोई है, उन्होंने जवाब दिया कि राकेश जी, आई हैव सीन अ फ्यू गे मैरिज इन ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड कनाडा डन लीगली बाय हिंदू पुरोहित। हिंदू शब्द और पुरोहित शब्द का अर्थ भी इनको पता है। कह रहे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूएस में तो लीगली कानूनी रूप से ऐसा किया जा रहा है। कानून अलग है और धर्म अलग है। कानून जो है वो पैसे से प्रभावित होता है, मानसिकता से प्रभावित होता है, जनबल से प्रभावित होता है, अपने बुद्धि या दुर्बुद्धि से प्रभावित होता है। धर्म एको ही निश्चलः धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम वेद प्रणीतो धर्मो ह्यधर्मस्तद्य पर्ययः। इससे धर्म होता है। कानून हर बार बदलता है, धर्म परिवर्तनशील तत्व नहीं है। तो ये लोग जो है और मूर्खता कर रहे हैं। अब हृदयानंद दास गोस्वामी ब्लेस गे मेल कपल कब है? नवंबर 8, 2008 जोशुआ इनहॉर्न एंड स्टैनली हैरिस कमिटेड इनटू अ लविंग रिलेशनशिप एट अ ब्लेसिंग सेरेमनी एट चैट्सवर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ लॉस एंजलिस। 100 फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड इस्कॉन डिवोटीज सेलिब्रेटेड। संत बरबरा इस्कॉन, सेंटा बरबरा इस्कॉन टेम्पल प्रेसिडेंट सर्वात्म दास ऑफिशिएटेड। गोविंदाज ऑफ लॉस एंजलिस सर्व प्रसाद। हिज होलीनेस हृदयानंद दास गोस्वामी कन्फर्ड दिस ब्लेसिंग विया ईमेल। प्रभुपाद से पूछा गया कृष्णा.com, वहां देखिए डिवोटी पूछता है, प्रभुपाद यू हैव सेड प्रीचिंग गॉड्स मैसेज इज अ थैंकलेस टास्क। कि ईश्वर का, हालांकि गॉड अलग है, ईश्वर अलग है ना, क्लेश कर्म विपाका से अपरावृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है, ये सब अलग है परिभाषा, गॉड अलग है। लेकिन प्रीचिंग गॉड्स मैसेज इज अ थैंकलेस टास्क। तो श्री प्रभुपाद क्या कहता है? यस, जस्ट लुक एट जीसस क्राइस्ट क्रूसिफाइड, व्हाट वाज हिज फॉल्ट? He was simply teaching God consciousness. Of course, he was not killed. Nobody can kill the Lord's pure devotee. ये सब और एक चित्र है ईसा मसीह और कृष्ण भगवान को हाथ में गलवहिया डाले हुए और अपना मित्र भाव से लोग प्रसारित कर रहे हैं कि जो कृष्ण है वही क्राइस्ट है। और बुद्ध, कृष्ण और क्राइस्ट दोनों को एक साथ जोड़ जाड़ के लोग चित्र बना रहे हैं। और उसमें ईसा मसीह को इन धूर्तों ने शेषनाग के ऊपर बैठा दिया है। इन पाखंडियों का दुराग्रह देखिए, स्वयं भगवान शेषनाग अनंत नारायण को इन लोगों ने इतना मतलब अपमानित किया है कि ईसा मसीह को शेष सैया पर बैठा दिखा दिया है। और ईसा मसीह को कहते हैं कि बुद्ध, कृष्ण एंड क्राइस्ट इज कुंडलिनी, यही तीनों कुंडलिनी है क्राइस्ट। ईसा मसीह कुंडलिनी बन गए। ऐसा इस्कॉन पाखंडी ये जो है सोचिए, ये आशीष अरोड़ा क्या नाम है इसका, अबोध लीला प्रभु के नाम से चलता है। इस मूर्ख को इतना होश नहीं है, अब तो हो गया होगा इसको होश। ये व्यक्ति विवेकानंद के विषय में बोला, हालांकि जो बोला वो सही बोला। मैं इस विषय में कहता हूं क्योंकि विवेकानंद ने बहुत हानि की है धर्म की, ये मैं कहता हूं। विवेकानंद, दयानंद, योगानंद ये बाहर से जैसे दिखते हैं अंदर से वैसे है नहीं। मैं इनके विषय में अलग से वक्तव्य जारी करूंगा। लेकिन हुआ क्या, बंगाल में इस्कॉन का जो है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। रामकृष्ण मिशन का प्रभाव बंगाल में है। रामकृष्ण मिशन वालों ने आपत्ति की, इस्कॉन पर दबाव बनाया। इस्कॉन वालों ने इधर अमोघ लीला प्रभु पर दबाव बनाया। और क्या हुआ, देवी देवता की आप निंदा करते रहे, शिव जी, दुर्गा जी और भगवान नारायण के ही अन्य स्वरूप या भगवान नारायण तक की आपने अवमानना की, लेकिन तब आपकी जिह्वा नहीं कांपी। आप पर इस पाखंडी इस्कॉन ने प्रतिबंध नहीं लगाया। लेकिन विवेकानंद आलोचना से परे हो गए। देवी देवता आलोचना से परे नहीं है, उनको तो आप जैसे मन वैसे नचा रहे हैं अपने बौद्धिक कुकर्म करके। लेकिन विवेकानंद जो है तो सीधे भगवान के भी भगवान हो गए कि आप उन पर उंगली नहीं उठा सकते। वाह, विवेकानंद पर बोल दो तो प्रतिबंध लग जाता है, लेकिन देवताओं पर बोलो तो कोई सुनवाई नहीं। वहां फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपके पास। ये सब पाखंड जो है हिंदुओं को ले डूबेगा और ले डूब रहा है। कह रहे हैं होमोसेक्सुअल मैरिज पर कह रहे हैं कि मेनी टाइम्स प्रभुपाद सेड दैट वी आर द ट्रू क्रिश्चियंस। प्रभुपाद क्या कहते हैं? प्रभुपाद सेड दैट वी आर द ट्रू क्रिश्चियंस बिकॉज वी फॉलो द 10 कमांडमेंट्स प्रॉपरली। 10 कमांडमेंट्स प्रॉपरली। अब देखिए क्या है कि हम लोग 10 कमांडमेंट जो है, अब 10 कमांडमेंट को भी मैं थोड़ा निकाल ही ले रहा हूं, उसका हम लोग बहुत निष्ठापूर्वक एकदम प्रॉपरली उसका हम पालन करते हैं। ये किसका कथन है? ये प्रभुपाद का कथन है। कृष्णा.com से ही मैं बता रहा हूं आपको।
अब क्या है 10 कमांडमेंट्स में, ये देखिए, यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी, पहला कमांडमेंट, आप हमारे अतिरिक्त किसी देवता की पूजा नहीं कीजिएगा, यही कारण है। अब ये लोग अगर ईसा मसीह के 10 कमांडमेंट्स मतलब ईसाइयों का, क्योंकि ट्रू क्रिश्चियंस कह चुके हैं, तो अगर इसका ये लोग अक्षरशः पालन करते हैं, इसका अर्थ है क्या, ये ईसा मसीह को अथवा उसके बाप को, है ना, द वन एंड वो है ना, वो द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट, ऐसे करके भूत झाड़ते चलता है, एक्सोर्सिस्ट करते चलता है ये लोग, तो फादर एंड सन एंड द होली स्पिरिट में बाप और बेटा तो मिल गए, होली स्पिरिट के रूप में प्रभुपाद आ गए। तो यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी, आप उसके अतिरिक्त किसी और ईश्वर को न मानेंगे, देवता को नहीं मानेंगे। अब ये तो कृष्ण भगवान के नाम पर शुरू किए थे ये लोग, क्योंकि ईसा मसीह के नाम पर तो बढ़िया बिजनेस पहले से चल रहा था। अब कृष्ण भगवान के नाम से शुरू किए और जीसस क्राइस्ट के या उसके बाद के अतिरिक्त दूसरे का ये लोग समादर कर नहीं सकते थे, तो अंत में क्या किया उन्होंने कि क्राइस्ट और कृष्ण को मिला दो, दोनों को एक कर दिया इन लोगों ने, या कह दिया क्राइस्ट भी कृष्ण के अनुयायी और कृष्ण भी क्राइस्ट का ही मत बताते चल रहे थे। लेकिन वही शिव जी की पूजा करने में इनको दिक्कत होती है, भगवती दुर्गा की पूजा करने में दिक्कत होती है। यहां तक कि भगवान कृष्ण जब स्वयं जाम्बवती के साथ विवाह करके लौट रहे तो क्या वर्णन है, भागवत महापुराण में देखो, स्कंद पुराण में देखो, देवी भागवत में देखो, वसुदेव और देवकी ने अंबा यज्ञ किया है, भगवती दुर्गा की उपासना की है कि नहीं की है। महाभारत देखिए, हरिवंश देखिए, लिंग पुराण देखिए, शिव पुराण देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भगवान महादेव की तपस्या की है कि नहीं की है। और 1200 के प्रसंग में वही भगवान महादेव आकर भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये तो अनन्योपासक का संबंध है, एक दूसरे के प्रति अनन्य भी हैं, एक दूसरे के उपासक भी हैं दोनों। भगवती दुर्गा की उपासना करने का अर्जुन को और ये युधिष्ठिर इत्यादि को आदेश दिया है कि नहीं भगवान कृष्ण ने। भगवान महादेव की आराधना करने का उपदेश अर्जुन को किसने दिया, भगवान कृष्ण ने दिया कि नहीं दिया। तो ये लोग वो सब नहीं बताएंगे, वो सब तो कह देंगे फर्जी है, प्रक्षिप्त है, तामसिक ग्रंथ है, मिलावटी है। ये बड़े सात्विक बने चले हैं, समलैंगिक विवाह करके सात्विकता का प्रसार कर रहे हैं ये लोग। दूसरा कमांडमेंट, यू शैल नॉट मेक आइडल्स, आप मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। तो भैया जब तुम लोग 10 कमांडमेंट्स का बढ़िया से पालन कर रहे हो तो काहे हिंदुओं से चंदा बटोर के बड़े बड़े मंदिर बनवा के मूर्ख बना रहे हो जी। हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए चंदा बटोरते हो हिंदुओं से, तब क्यों नहीं कहते कि लोग पतित है, तामसी, इनसे पैसा नहीं लेंगे। यही कारण है कि शास्त्र ने मना किया कि न जन्मयात नान्तम यात वाला जो सिद्धांत है कि विदेश न जाए और न मृक्षजनों से संसर्ग करे, यही कारण है, यही कारण है, यही विकृति फैलती, इसीलिए शास्त्र ने मना किया। तीसरा कमांडमेंट, पहले में आप जो है सो ईसा मसीह या उसके बाद के अतिरिक्त अन्य को खारिज कर दिए, दूसरे में आपने मूर्ति पूजा का निषेध कर दिया, तीसरे में क्या कहते हैं, यू शैल नॉट टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड योर गॉड इन वेन। बताइए, हमारे यहां तो है कि पतितस खिलितस चारता, आप भगवान का नाम तो गिर गए घृणा से, राम राम से, अभिवादन से, राम राम भैया, राम राम काका ऐसे कर लिए, या गिर गए तो है राम 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 ऐसे कर लिए, या दुर्गंध है तो राम राम ऐसे कर लिए। वहां तो यादो हने वहनने मथनो पलेप प्रेंखं खणार्भरोदितो क्षणमार्जनादो गायन्ति चैन मनोरक्त धियश्रुकंजो धन्या व्रजस्त्री और उक्रम चित्तयाना। वो गोपियां गान करती थी, गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय योगे पुण्यानि नामानि जपन्ति नित्यम या पठन्ति नित्यम गोविंद दामोदर माधवेति। ये हमारे यहाँ है भगवान का। लड़ाई लड़ते समय तक हे अर्जुन तुम मेरा नाम लो, मेरा स्मरण करो, मनुस्मर युद्ध, भगवान ने यह कहा। लेकिन यहां क्या कहते हैं, यू शैल नॉट टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड योर गॉड इन वेन, अथवा व्यर्थ नहीं करोगे उनकी। रिमेंबर द सबथ डे टू कीप इट होली, ऑनर योर फादर एंड योर मदर, ये सब समझ में आता है। और तो प्रथम 3 में ही आपका, और बाकी तो खैर कुछ सदाचार पड़ा था, यू शैल नॉट मर्डर, तो यू शैल नॉट मर्डर 10 कमांडमेंट्स जो हैं ईसाइयों के, तो किसका मर्डर नहीं करना, जो ईसा कर रहा है उनका नहीं करना। बाकी जितने विश्व युद्ध लड़े गए और जितना हत्या कांड ये लोग मचाए हैं इस्लाम और ईसाइयत के अनुयायी लोग, उतना कौन मचाया है। अभी भी देख लीजिए विश्व में जितने युद्ध चल रहे हैं या पिछले 100-200 सालों में चले हैं, उसमें प्रधान पक्षकार कौन कौन रहे हैं, ये देख लीजिए। यू शैल नॉट स्टील, तुम चोरी मत करना। यही ब्रिटेन वाले आकर भारत की लाखों करोड़ों अरबों खरबों नील पर्वत तक, मतलब गिनती नहीं है उसकी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ये लोग यहां से लूट कर ले गए और कह रहे यू शैल नॉट स्टील, यू शैल नॉट कमिट अडल्ट्री। जितनी पॉर्न वेबसाइट्स चल रही हैं, ये विदेश से जितने वेब सीरीज भारत में प्रभावित करके और सभ्य सनातन संस्कृति के रिश्तों को कलंकित करने के लिए बनाए जा रहे हैं, ये सब कहां से चल रहा है। तो केवल मूर्ख बनाने के लिए तुम लोग कहते हो। अब आगे देखिए क्या कहते हैं प्रभुपाद का,
Many times Prabhupada said that we are the true Christians because we follow the 10 commandments properly. I have seen many worshippers of other faiths lighting up cigarettes as soon as they come out of their place of worship. No one raised an eyebrow to the transgressions. But if a Krishna consciousness devotee in devotional clothing walks around smoking, people will criticize him or her. The local newspaper may even run a headline saying, Krishna devotee lights up his life. Why is this? People know the level of purity we aspire for and they expect us to show that purity. We should lead the way. बहुत सुंदर। आप सिगरेट भी नहीं पी सकते, लेकिन सिगरेट पीने से आपको तामसिक गति हो रही, बहुत अच्छा। हम भी धूम्रपान का समर्थन नहीं करते, लेकिन भैया समलैंगिकता का जो प्रसार कर रहे हो, क्या कहते हैं यहाँ पर hdgoswami.com, इस्कॉन वाले ही जी। There are many ISKCON devotees with a homosexual orientation. ये सारे के सारे, अब क्या बोलूं मैं, थोड़ा कठोर शब्द निकल जाएगा मुंह से, वेश्यालय खोल के बैठे हुए हैं। There are many ISKCON devotees with a homosexual orientation. Many years ago, ISKCON did not have such an enlightened view on the matter, but today most devotees, including leaders, are simply happy to see a person taking to Krishna consciousness. कहने का विषय है, ISKCON जो है इस विषय पर पहले प्रबुद्ध नहीं था, अब ये प्रबुद्ध हुआ है, तो समलैंगिकता में प्रवृत्त भी हो रहा है, और केवल इसके भक्त नहीं अपितु इंक्लूडिंग लीडर्स, इसके नेता भी बहुत प्रसन्न है ये देखकर कि व्यक्ति जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस में जा रहा है, भगवान कृष्ण के प्रति उसकी जागृति बन रही है। और जागृति कैसे? तो होमोसेक्सुअल ओरिएंटेशन। वाह। माय व्यू इज दैट वंस sexuality is a private matter and really no one else business. By practicing Krishna consciousness, we gradually understand that we are not the material body. All of us are equally pure souls, and so our bodily orientation is simply an external covering of the pure soul. वाह वाह, इनका वेदांत देखिए। कह रहे कि हम शरीर तो है नहीं, हम तो आत्मा है, शरीर तो केवल आवरण है, इसलिए जिससे भी रमण करो, जिससे भी कुछ करो, क्या दिक्कत है? अरे भैया, तो तेरा प्रभुपाद जो अभी कह गया पिछले पोस्ट में कि इस्कॉन क्या भक्त, कृष्ण का भक्त जो है वो सिगरेट पीता है, तो लोग कहते हैं कि गलत कर रहा है, इसलिए हम लोग को प्योर रहना चाहिए। तो सिगरेटवा आत्मा पी रही कि बाहर का आवरण पी रहा है? सिगरेट भी तो बाहर का आवरण पी रहा था, तब क्यों वहां पर तुमको प्योरिटी खत्म होती दिखी? रमण कर ले रहे हो तुम लोग, धूर्तों, कुलकलंकों, धर्मद्रोहियों, तुम लोग रमण कर ले रहे हो, विचार फैला रहे हो। वहां कर रहे शरीर का क्या है? शरीर से तो कुछ नहीं हो, तो जाकर विष्ठा खाओ फिर। वहां पर क्यों ये करो और वो करो? और भजन कीर्तन भी तो शरीर कर रहा है, तुम्हारा आत्मा के पास हाथ है, आत्मा के पास वाणी है, आत्मा के पास जिह्वा है नहीं ना, वो भी तो देह का ही है। तो देह के द्वारा किया गया कर्म बाधित करता है कि नहीं करता है? हाँ, अगर कर्तृत्वाभिमान से परे होकर अगर तुम कर्म करोगे, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर् यस्य न लिप्यते हत्वापि स ईमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते, तब बात समझ में आती है। लेकिन तुम उस स्थिति को ही प्राप्त नहीं हो। यौन कुंठा की तृप्ति के लिए तुम धूर्तों ने, यौन कुंठा की तृप्ति के लिए तुम लोगों ने वेदांत का दुरुपयोग किया, आत्म तत्व का तुम लोगों ने अनर्थकारी व्याख्यान किया, और बाकी समय जो है सो कहते हो कि हमको प्योर रहना चाहिए। अब आगे देखिए, कुछ एक वीडियो भी मैं आपको इसमें अटैच कर देता हूं, जिसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, बिकनी में लड़कियों को नचा के कीर्तन कर रहे हैं। ये तो इन धूर्तों की कुंठा है, बिकनी में लड़कियों को नचा रहे और कीर्तन कर रहे हैं। अरे भैया, क्या प्योरिटी हुआ? अरे तो फिर बाकी को क्यों गाली देते हो तुम लोग? जो अमोघलीला प्रभु कह रहा था कि सब तामसी है, अघोरी और नागा साधु ये सब तामसी हैं, तुमसे तो बढ़िया हैं, कम से कम समलैंगिकता से तो परे हैं। उनका भी तो आत्मा पवित्र है, उनका भी केवल शरीर का एक आवरण है, तो केवल ISKCON को एक सब्सक्रिप्शन मिली हुई है। बाकी देवताओं की निंदा करते हुए तुम लोग जो चल रहे। और आगे और देखिए इधर, हाँ, और ये भी कष्ट का विषय है। कल एक महानुभाव कह रहे थे, जो विदेश गमन पर जब हमने वीडियो बनाया तो कह रहे थे कि बहुत सारे संत महात्मा विदेश जाते रहते हैं, आते रहते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के श्री जी भी गए हैं, वृंदावन वाले शायद, और बहुत लोग आते जाते रहते हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों की कथा का परित्याग कर दें, क्या करें? हम बोले देखिए, विदेश गमन करने वाला व्यक्ति उस दोषों से लिप्त होता है, ये तो हम मानेंगे ही मानेंगे। लेकिन इसमें एक समस्या यह है कि भगवान शंकराचार्य जी ने भी यह कहा कि जो हम आचार्यों के शास्त्र सम्मत कृत्य हो उनका अनुसरण करो, उनके अनुसार चलो, उनको मानो, और इधर कृत्यों का अनुसरण मत करना। तो जो व्यक्ति शास्त्रज्ञ हैं, पढ़े लिखे हैं, कुछ धर्म के मर्म को जानते हैं, अब विदेश गमन कर लिए मोह से, लोभ से या किसी माध्यम से, लेकिन मंच से अगर कुछ बढ़िया बात कह रहे हैं, हालांकि फिर भी व्यासपीठाधिकार वाली आपत्ति तो आ ही जाती है, लेकिन अगर कोई अच्छी बात कह रहे हैं वो, तो उस अंश में उनकी बात को ग्रहण कर लो और आगे बढ़ो, ये कहा जा सकता है उसमें। और
जो लोग हमको गाली, अभी इस्कॉन पर मैं बोल रहा हूं, फिर लोग कहेंगे तुम हिंदुओं की निंदा करते हो, वो ये नहीं देखेंगे कि ये क्रिश्चियनिटी का प्रसार कर रहा है ये लोग, तब नहीं कहेंगे। रामभद्राचार्य मंच से राम जी की प्रशंसा करने के चक्कर में भगवान कृष्ण को, भगवान नारायण को, सबको गाली देते रहे, कोई नहीं कहने आएगा उनको। वहां पर वेद मंत्रों को तक को बदलने की बात कर दी इन्होंने। और उनका देखा देखिए बागेश्वर धाम वाले भी जो नए नवेले खड़े हुए हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इनको पता नहीं, जिस विषय में ज्ञान नहीं है उनमें बोलने की इनको क्या एकदम हड़बड़ी रहती है। एक वीडियो में तो बढ़िया कहा इन्होंने, स्त्रियों के लिए गायत्री मंत्र का विधान नहीं है, अनुपवीत के लिए स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा इत्यादि वचनों के आधार पर ठीक ही कहा। दूसरे में कह रहे हैं काहे नहीं जप सकती है, बढ़िया जपो जिसको जिसमें श्रद्धा है। और ये इस्कॉन वालों के पास आप जाकर कह रहे हैं गीता का आप आयोजन कराइए। इस्कॉन वाले क्या करेंगे गीता का आयोजन? इस्कॉन वाले श्रीमद् भगवत गीता के नाम पर अपना जो बिजनेस खड़ा किए हैं, भगवान स्पष्ट बोले हैं गीता में, इदम तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाक्ष्यम न च माम योभ्यसूयति। चार लोगों को नहीं दो गीता का ज्ञान, जो हमसे द्वेष करता हो, जो हमारे गीता ज्ञान को सुनने की इच्छा न रखता हो, जो व्यक्ति तपस्वी नहीं हो, जो व्यक्ति भक्त नहीं हो। ये अपनी संस्था के प्रचार के नाम पर गाड़ियां रोक रोक कर गीता बांटे जा रहे हैं। वो व्यक्ति गुटखा खा कर आया है कि थूक कर आया है, कि वो महिला रजस्वला है, कि वो व्यभिचार करके आया है, कि दारू पी कर आ रहा है। गीता जैसे पवित्रतम शास्त्र को, ब्रह्म विद्या को ऐसे अनधिकारियों के हाथ से बांटते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको स्वयं गीता का मर्म नहीं पता है, आपको स्वयं गीता शास्त्र का अधिकार नहीं है। इसीलिए आपको बंदर के हाथ में उस्तरा दीजिएगा तो दाढ़ी थोड़े बनाएगा, वो तो गर्दन ही काटेगा। वही कर रहे हो तुम लोग। लेकिन वही तब विवेकानंद पर बोला तो बता दिया गया, तुम्हारी खुद की संस्था ने तुम पर बैन लगा दिया। विवेकानंद आलोचना से परे हो गए, और देवी देवता तो भैया घर के नौकर है तुम्हारे, कि जो मन तो हो कि भैया उठो तो उठेंगे और बैठो तो बैठेंगे। अब देखो इधर क्या है, एक और मैं आपको बता देता हूं इसमें। वैष्णवेभ्य प्रदातन्नम सयाति यम मंदिरम वैष्णवैः कर्म चांडालैः पठन्ति ये जनाधमा पुराणानि विचित्राणि ते यान्ति यम मंदिरम अथवा वैष्णवानां च कन्या गो भूमिदापका ते यान्ति रौरवं घोरम यावत् चंद्र दिवाकरो वैष्णवाः सप्त संस्कारान् विष्णुध्यान परायणान् तान् राक्षसान् सदा गौरी हिंसां कुर्वन्ति ये जना ते यान्ति मम सानिध्यं सत्यं सत्यं वदाम्यहम् तयंति भाव तत्वज्ञा पुराण पुरुषोत्तमा आपो नारायण साक्षात् इति वैखानस द्विजा तप्त संस्कार संयुक्ता ऊर्ध्व पुंड्र समन्विता तुलसी काष्ठ संछन्न ग्रीवा विग्रह धारिणः काल शासन संकाराः काम क्रोध समन्विताः दग्ध बाहु समोपेताः शंख चक्रादि लांछनाः वैष्णवाः कर्म चांडालाः भवन्ति कृत बुद्धितः वैष्णवान् तान् सदा लोके मम भक्ता महेश्वराः न ताडयन्ति सततं ते यान्ति यम मंदिरम तान् वैष्णवान् सदा गौरी प्रीतिं कुर्वन्ति ये नराः ते यान्ति पूर्ति गंधस्थम कूपम मूत्र समन्वितम कदाचित वैष्णवानां च लोके भक्ति समन्विताः स्वर्ण वस्त्राणि दिव्यानि दापयन्ति नराधमाः व्रजन्ति रौरवं घोरम कूपम मूत्र समन्वितम। क्या कहने का अर्थ है? भगवान शिव क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति वैष्णव है, जो शंख चक्र इत्यादि लिया हुआ है, जो ऊर्ध्वपुंड लगाता है, जो तुलसी माला धारण करता है, उसको मारो। उसको नहीं मारोगे तो पाप लगेगा, उसकी हिंसा करो, उसका मर्डर करो, और मर्डर करोगे तब तुम्हारा मोक्ष होगा। और अगर उसको स्वर्ण दान करोगे, उसको भूमि दान करोगे, उसको गौ दान करोगे, उसको अन्न दान करोगे, तो विष्ठा और मूत्र और पीव और खून से भरे हुए नरक में तुम्हारा वास होगा। ये कह रहे हैं भगवान शिव। अब इसी वचन का आश्रय लेकर कोई शैव संप्रदाय वाला उठ जाए और सारे वैष्णवों को काटने लगे तो उसको आप क्या कहिएगा बताइए? क्योंकि शास्त्र तो उनका भी है। जैसे एक संहिता उठाकर आप बाकियों की निंदा करते हैं, यही सब प्रमाण उठाकर अगर कोई कह दे तब क्या कीजिएगा? लेकिन नहीं, तब यही लिंगायतों के खिलाफ और वीर शैवों के खिलाफ जब लोग खड़े हुए, बोले अरे ये लोग तो शिवलिंग धारण करके चलते हैं। बोले देखो शिवलिंग धारण जो गर्दन में करते हैं वो भी वेदोक्त सिद्धांत है। आजकल लिंगायतों को भी लोग बहुत गाली देते हैं, लेकिन लिंगायत वैष्णव को गाली दे रहा है, वैष्णव शैव को गाली दे रहा है। हजारों वर्षों से एक दूसरे का माथा तुम लोग काटते आए हो, लाखों लाश बिछ गई, वही शैव और वैष्णव एकजुट होकर अगर तुम लोग विधर्मियों के खिलाफ लड़ते तो आज सनातन धर्म का गौरव कुछ और होता। ये जो प्रमाण हम आपको दिए हैं कि वैष्णवों को मारो, काटो, उनके साथ खाना पीना मत करो, और उनको मारोगे तो मोक्ष होगा, नहीं मारोगे तो नरक जाओगे। क्यों? इसका अर्थ यह नहीं है कि जाकर वैष्णवों को मारो। भगवान शिव ने महिषमर्दिनी तंत्र में कहा है, कलौच भारते देवी निंदका बहवो जनाः शिव निंदा पराः केचित् विष्णु निंदा पराः परे सर्वेषां देवतानां च देवीनां च तथैव च सततं कुर्वते निंदां नात्र कुर्यु विचारणाम्। और क्या कहते हैं? हाँ, हे देवी, कलिकाल में भारत के अधिकतर लोग निंदा परायण होते हैं। कोई शिव निंदा में तत्पर है, कोई विष्णु निंदा में तत्पर है, कोई कोई तो समस्त देवता और देवियों की ही सर्वदा निंदा में तत्पर है। इस विषय में कोई विचार नहीं करता। हाँ? बहुत सारे रामानुज संप्रदाय के आचार्य जो है सो कहते रहते हैं कि शिव जी जो है सो जीव कोटि के हैं, वो अपने संप्रदाय के अनुसार बताते हैं, लेकिन अपने संप्रदाय के अनुसार केवल
भगवान विष्णु की परत्व बुद्धि का निर्णय करने के लिए तुम अगर कहोगे तब ठीक है, लेकिन अगर निंदा करने के लिए शिव जी का कहोगे तब तो दिक्कत है ना। क्योंकि शिवपुराण में ही कहते हैं एकम प्रशंसति यस्तु सर्वानेव प्रशंसति एकम निंदन्ति यस्तेषां सर्वानेव विनिंदति। परमात्मा के सभी रूपों में किसी एक की भी प्रशंसा करो तो सबकी प्रशंसा हो जाती है, किसी एक की भी निंदा करो तो सबकी निंदा हो जाती है। और महिष्मर्दिनी तंत्र में आगे क्या कहते हैं भगवान शिव, आत्मानं वैष्णवं मत्वा अधमा भारते कलौ कर्णे कंठे तथा हस्ते हृदये नगरंदिनी विधृत्य तुलसी मालां तिलकम हरिमंदिरम गृहिणीयुर हरिनामानि सुस्वराणि गृहे गृहे अन्नस्य संचयं कुर्युः पाखंडा मानवाधमा तेषां पापं महेशानि वर्णितुं नैव शक्यते विहाय संध्यां गायत्रीं हरिर्नाम स्मरेत् यदि यान्यक्षराणि नाम्येव वसन्ति च श्रुतिस्मिते तावत् संख्यान्यनेकानि पापानि च पदे पदे। कलयुग में भारत के अधम व्यक्ति स्वयं को वैष्णव मानकर कान, हाथ, कंठ, हृदय में तुलसी माला और श्री तिलक आदि चिन्ह धारण करके घर घर मात्र उदर पूर्ति के लिए भगवान का नाम गाते हुए घूमेंगे। हे महेशानी, मैं उन लोगों के पापों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूं। संध्या गायत्री की अवहेलना पूर्वक परित्यक्त बुद्धि से परित्याग करके जो हरिनाम का स्मरण करता है, उस नाम में जितने अक्षर होते हैं उतने जन्मों तक उसे उतनी संख्या तक बहुत पाप का दंड भोगना पड़ता है। ये सब है यहाँ पर। तो ऐसे वैष्णव बहुत से आजकल देखने को मिल रहे हैं। तो शिव धर्मपरायण लोग इनका हिंसन कर देते हैं। भैरव जी ने मस्तक काटा है कि नहीं काटा है, वीरभद्र ने काटा है कि नहीं काटा है। और वैसे ही जो शैव मतावलंबी होकर ज्यादा खोपड़ी नचाने में लगे रहते हैं और पाखंड वृत्ति का आश्रय लेते हैं, जैसा कि शास्त्रों में भी नंदीश्वर दक्ष प्रजापति का भृगु मुनि का शाप है कि शिव धर्मपरायण लोग इस प्रकार से कपाल आस्थि माला धृत होंगे और नशेबाजी में घूमते फिरेंगे और जैसे आजकल महादेव का चिलम टान रहे हैं। ये सब शास्त्र में थोड़ी है। भगवान शिव के नाम पर पाखंड का प्रसार कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु के नाम को भी बेचने वाले वैष्णव हैं, भगवान शिव के नाम को भी बेचने वाले शैव हैं। ऐसे शैवों की भी निंदा है, उनको दंडित करने का विधान है। ऐसे वैष्णवों की भी निंदा है, उनको भी दंडित करने का विधान है। क्या है कि जो पेट पालने के लिए चेला बनता है, अनुयायी बनता है ना, वो जब तक अपने बिजनेस पर प्रहार नहीं वो नहीं बोलता। अब आगे देखो इधर क्या कहते हैं। यहाँ 12 मार्च 2023 को एक प्रकाशित हुआ था लेख, हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा उनका लिखा था। अभी वेबसाइट पर अपडेट हुआ था तो मैंने पढ़ा। व्हेन एन इंडियन पर्सन कॉल्स ऑन कृष्णा ही ऑफन सेज कृष्ण। कृष्ण इज अ संस्कृत वर्ड मीनिंग अट्रैक्शन। आकृष्ट, कृष्ण कहते हैं ना, आकृष्ट सब, तो कृष्ण से कृष्ण है। और when we address God as Christ, Krishna और कृष्ण, we indicate the same all attractive supreme personality of Godhead। मतलब प्रभुपाद के अनुसार कृष्ण, क्राइस्ट और गॉड एक ही तत्व है। When Jesus said, our Father who art in heaven, hallowed be the name, the name of God was Krishna और कृष्ण। वाह। अब प्रभुपाद कहते हैं, अब फादर एमेनुएल और प्रभुपाद का संवाद है। प्रभुपाद कहते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड क्राइस्ट। क्राइस्ट का अर्थ क्या है? कहते हैं क्राइस्ट, फादर एमेनुएल कहते हैं क्राइस्ट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस मीन्स द अनॉइंटेड वन। श्री प्रभुपाद कहते हैं क्राइस्टोस इज द ग्रीक वर्जन फॉर द वर्ड कृष्णा। वाह। तो फादर एमेनुएल कहते हैं दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये समझा रहा है व्यक्ति प्रभुपाद, व्हेन एन इंडियन पर्सन कॉल्स ऑन कृष्णा ही ऑफन सेज कृष्ण। कृष्ण इज अ संस्कृत वर्ड मीनिंग अट्रैक्शन। सो व्हेन वी एड्रेस गॉड एज क्राइस्ट, कृष्ण or Krishna, we indicate the same all attractive supreme personality of Godhead. When Jesus said, our Father who art in heaven, hallowed be the name, the ये पुरानी अंग्रेजी है, ऐसे कहेंगे तो our Father who art in heaven, hallowed be your name. The name of God was Krishna or Krishna. Do you agree? तो एमेनुएल जो असहमति व्यक्त करते हैं, कहते हैं आई थिंक जीसस एज द सन ऑफ गॉड हैज रिवील्ड टू अस द एक्चुअल नेम ऑफ गॉड क्राइस्ट। वी कैन कॉल गॉड फादर बट वी वांट टू एड्रेस हिम बाय हिज एक्चुअल नेम, वी हैव टू से क्राइस्ट। मतलब ईसा मसीह ने आकर असली नाम बताया गॉड का, वो है क्राइस्ट। तो हम उसको पिता कहते हैं, फादर कहते हैं, लेकिन है वो क्राइस्ट। तो ये कहते हैं यस, प्रभुपाद कहता है यस, Christ is another way of saying Krishna, or Krishna is another way of pronouncing Krishna, the name of God. Jesus said that one should glorify the name of God, but yesterday I heard one theologian said that God has no name, that we can call him only Father, a son may call his father Father, but the Father also has a specific name. Similarly, God in the general name of the Supreme Personality of Godhead, whose specific name is Krishna. Therefore, whether you call God Christ, Krishna or Krishna, ultimately you are addressing the same Supreme Personality of Godhead. ऐसे बहुत आगे संवाद हुआ है। और क्या कह रहे हैं? हरे कृष्ण में जो कृष्ण है वो क्राइस्ट ही है। और अंत में क्या लिख दिया है व्यक्ति,
कहता है कि प्रभुपाद का सिद्धांत और देखिए कि टू प्रैक्टिस भक्ति योगा मीन्स टू बिकम फ्री फ्रॉम डिजिग्नेशन लाइक हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। मतलब ये ऐसी भक्ति सिखा रहे हैं कि आपकी हिंदुत्व की पहचान भी मिट जाए। आप देखिए इस्कॉन वाले आजकल इस्कॉन डिवोटीज लिखते हैं, हिंदू शब्द का प्रचार करना इन्होंने छोड़ दिया और खुद कहता है टू प्रैक्टिस भक्ति योगा मीन्स to become free from designations like Hindu, Muslim, Christian, this or that, and simply to serve God. We have created Christian, Hindu and Mohammedan religions, but when we came to a religion without designations, in which we don't think we are Hindus or Christians and Mohammedans, ये व्यक्ति बता रहा हूं सबको वर्णशंकर बना के छोड़ेगा। ये ना हिंदू रहने देगा, न ईसाई रहने देगा, न मुसलमान रहने देगा। ये नर और मादा बनाकर छोड़ता पहले, अब तो समलैंगिकता का समर्थन करके नर मादा भी नहीं रहने देगा किसी को। अब इसका नया नाटक देखिए प्रभुपाद का क्या कहता है ये व्यक्ति, इस्लाम इज ऑल्सो वैष्णविज्म जी। अब देखो डॉक्टर पटेल थे, कहते हैं कि मोहम्मडनिज्म इज नॉट वैष्णविज्म। अब प्रभुपाद कहते हैं नो नो, चैतन्य महाप्रभु टॉक्ड विद द पठान्स, ही प्रूव्ड दैट योर रिलीजन इज वैष्णविज्म। ये 17 फरवरी 74 की बात है मुंबई में, 17 फरवरी 74 का ये संवाद बता रहा हूं आपको, डेट और समय स्थान सब बता रहा हूं। कैसे? तो देखो, इनफैक्ट मुस्लिम्स ऑब्जेक्ट टू देयर रिलीजन बीइंग कॉल्ड मोहम्मडनिज्म बिकॉज इट इंप्लाइज दैट दे वर्शिप मोहम्मद, whereas in fact they feel they go straight to God, to Allah, and that मोहम्मद simply was a messenger। ठीक है भाई, और श्री प्रभुपाद कहते हैं बहुत बढ़िया है। तो रिलीजन मीन्स टू सरेंडर टू गॉड, इट डजंट मैटर व्हाट रिलीजन यू प्रोफेस, इट डजंट मैटर, बट यू मस्ट लर्न हाउ टू ओबे द सुप्रीम लॉर्ड। This is religion. Religion does not mean that you stamp some stereotype religion. I am Christian, I am Hindu, I am Muslim, I am Buddhist, and then fight. That is not religion. That is fantasism. Religion means how one has become devoted to God. That is religion. अरे भैया भागवत महापुराण में देख लेता, शक, हूण, किरात, यवन, खस, ये सब का है ना। राजा सगर ने कैसे इनका नियंत्रण किया, इनका निग्रह करके इनको भारत की सीमा से अलग स्थान दिया, और कैसे इसके साथ बात करने से, व्यवहार करने से व्यक्ति पतित होता है। मतलब तुमको हिंदू की पहचान से क्या दिक्कत है? मैं ये पूछना चाहता हूं इस्कॉन वालों से, हिंदू मुस्लिम को एक खिचड़ी करने की क्या आवश्यकता? ऐसे कृपालु एक जन्मा था, कृपालु अपने आप को जगतगुरु बताकर चला गया, कहता है कि जो है सो इस्लामी टोपी लगा के अली मौला करने लगा बीच में, तो ईसा मसीह और पैगंबर की बड़ाई करने लगा, नमाज पढ़वाने लगा, कवाली करवाने लगा। इन सभी लोगों को जो कीड़ा काटता है ना कि हम भगवान हैं और हम ही सब कुछ जानते हैं और हम ही सबसे बड़े हैं, और इनके अंध चेले, अरे गुरु जी, अरे ओ सरकार, ये सब मैंने कृपालु पर भी बहुत बोला है और बहुत प्रमाण के साथ बोला है, और लोग उसके कारण भी मुझको बहुत गाली देते हैं। उनके लिए तो कृपालु जी सीधे भगवान हैं। अब ये जो है सो मुस्लिम रिलीजन इज ऑल्सो भक्ति योगा, ये कह रहे हैं। इवन द मुस्लिम रिलीजन दैट इज ऑल्सो भक्ति योगा, एनी रिलीजन वेयर गॉड इज द टारगेट दैट इज अप्लाइड इन भक्ति। वो ये 21 फरवरी 69 का इनका वाक्य है। भक्ति योगा ऑल्सो एग्जिस्ट अमंग द मुस्लिम्स बिकॉज गॉड इज द टारगेट ऑफ द मुस्लिम रिलीजन, ये प्रभुपाद का है। देयर आर मेनी प्रेयर्स इन द वैदिक स्क्रिप्चर्स एंड ऑल्सो इन बाइबल एंड कुरान। Although the Christian and Muslim do not worship the deity, they offer prayers to the Lord. This is also bhakti. ये सब कह रहे हैं। Muslim actually have singing kirtana, chanting publicly. This I have seen in India. They were holding kirtan with drum accompaniment. Hazrat Muhammad is सत्यावेश अवतार। वाह! अब तो प्रभुपाद ने मोहम्मद को अवतार घोषित कर दिया। बुद्ध इज सत्यावेश अवतार। वी एक्सेप्ट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑल्सो इज सत्यावेश अवतार। मोहम्मद इज ऑल्सो सत्यावेश अवतार। सत्यावेश अवतार मीन्स अ लिविंग एंटिटी स्पेशली एम्पावर्ड एंड ही प्रीचेज द फिलोसफी ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। दिस इज कॉल्ड सत्यावेश अवतार। ये प्रभुपाद का कब का है? 4/6/1974 का कथन है। क्राइस्ट इज ऑल्सो एन एम्पावर्ड इनकारनेशन, सत्यावेश अवतार। मोहम्मद इज ऑल्सो सत्यावेश अवतार। एनीवन हु इज प्रीचिंग अबाउट गॉड इज एन एम्पावर्ड इनकारनेशन। ये तो पिछला जिनेवा का बताया, ये लंदन में उन्होंने 11 मार्च 1975 को कहा था। श्री प्रभुपाद का अगला वचन जब भागवत का व्याख्यान कर रहे थे 17 दिसंबर 1970 में, 17/12/70 में। Yes, because he said it must be correct. Muhammad is also सत्यावेश अवतार। सत्यावेश अवतार के बाद they are not ordinary human beings. They are especially empowered personality. We accept according to this आवेश। बाप रे बाप! ये है चैतन्य चरितामृत का प्रवचन करते हुए 13 दिसंबर 1966 को श्री प्रभुपाद ने कहा था। वी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू दिस आवेश, आवेशावतार इंकारनेशन, ऑथराइज्ड इंकारनेशन। वी एक्सेप्ट माय गुरु महाराज एक्सेप्टेड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड हजरत मोहम्मद। दिस आवेशा इंकारनेशन ऑलमोस्ट हैव द सेम पावर। अरे भैया ऐसे देखोगे, और इतना ही नहीं, आगे क्या कह रहा है लोग?
Here Sri Prabhupada explains that the Holy Prophet Muhammad is a living entity especially empowered to the breach of glories of the Lord. He is not an ordinary human being. He is an especially empowered personality. तो मोहम्मद की तुम तारीफ करिए रहा है, ईसा मसीह की तारीफ करिए रहा है, और कृष्ण भगवान की साम्यता उन दोनों से दिखा दे रहे हो तुम लोग, लेकिन यहाँ पर दुर्गा जी और शिव जी के साथ साम्यता दिखाने में, अनन्यता दिखाने में तुमको दिक्कत हो जाती है कि नहीं नहीं, कृष्ण भगवान तो सबसे बड़े हैं और दुर्गा जी और शिव जी तो उनके नौकर हैं, विष्णु भगवान उनके नौकर हैं, लेकिन जीसस और मोहम्मद को आवेशावतार हैं और भगवान के साथ उनकी अभिन्नता है। अरे धूर्तों, ये षड्यंत्र सामान्य हिंदू भले न समझे, लेकिन जो संप्रदाय की परंपरा से जुड़े लोग हैं वो समझते हैं, और यही कारण है कि इस्कॉन निरंतर जो प्रहार करता जा रहा है, बहुत ज्यादा दिन ये नहीं चल पाएगा। इसका कारण ये है, अब चलने का तो ऐसा है कि रावण की लंका भी सोने की थी, उसको भी लोग अवतारी मान के बैठे हुए थे। पौंड्रक खुद को अवतार नहीं बताता था क्या? हिरण्यकशिपु स्वयं को भगवान नहीं बता गया था क्या? अवतार तो होंगे ये लोग, लेकिन राक्षसों के होंगे, भगवान के तो हो नहीं सकते। तो ये सब जो प्रपंच फैलाते रहते हैं कि हमारे देवता बड़े, तुम्हारे देवता छोटे, तुम्हारे देवता की आराधना करने से नरक जाओगे, तामसी होगा, ये होगा, ये सब पर व्यक्ति को निष्ठा नहीं रखनी चाहिए। जितने भी देवता हैं सभी परमात्मा के ही अंश हैं। हाँ, इसमें अपने संप्रदाय के अनुसार अपने देवता के परत्व का सभी लोग वर्णन करते हैं, अपने देवता की श्रेष्ठता का, अनन्य भक्ति की संसिद्धि के लिए सभी लोग वर्णन करते हैं। लेकिन रामभद्राचार्य जैसे लोग, इस्कॉन वाले जैसे लोग नहीं मानना चाहते तो नहीं मानेंगे। जैसे वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड में आया है, सीता लक्ष्मी भगवान विष्णु देव कृष्ण प्रजापति वधार्थम रावणस्य प्रविष्टो मानुषिम तनु, लेकिन उनको नहीं मानना है कि सीता जी लक्ष्मी है, उनको नहीं मानना है भगवान श्री रामचंद्र जी विष्णु है, तो नहीं मानना है तो भाई थेथरे का तो कोई इलाज है नहीं। आप चाहे जगत गुरु हो, चाहे आप रिक्शा चालक हो, लेकिन जब दुराग्रही व्यक्तित्व में अगर आपकी स्थिति बन जाएगी तो कोई उसका समाधान नहीं है। कोई व्यक्ति अगर वेद मंत्रों को बदलने की आजकल बात करता है, वहां चुप रहो भाई, बहुत सुंदर, क्योंकि महान है, सिद्ध है, विद्वान है। वेद मंत्र तक को बदलने का दुस्साहस करने वाले लोगों के खिलाफ अगर हम बोलेंगे, उनके विरुद्ध बोलेंगे तो गाली हमको पड़ती है, लेकिन वही लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलने का साहस नहीं रखते। तुलसीदास जी के बनाए मंदिरों को भी जब काशी में तोड़ दिया गया तो सरकार के विरुद्ध न बागेश्वर धाम की आवाज निकली और न रामभद्राचार्य की आवाज निकली, लेकिन वेद मंत्रों को बदलने के लिए पहले ये लोग पहुंच जाते हैं, तो विरोध नहीं होगा तो क्या हम इनके चरणों में जाके सो जाएं? विवेकानंद के खिलाफ बोलने पर अमोघ लीला प्रभु की आलोचना हो जाती है, लेकिन वही अमोघ लीला प्रभु को तब हिंदू गाली क्यों नहीं देते जब ये हिंदू देवी देवताओं की निंदा करते चलता है? तब भी तो जगना चाहिए तुमको, लेकिन नहीं जगोगे, क्योंकि तुम्हारा जो मूल है, शास्त्र का विवेक है, वो नष्ट कर दिया गया। ढंग से न शिखा है, न सूत्र है। जो अधिकारी हैं, अरे तुम्हारे पूर्वज अपना माथा कटा गए शिखा और जनेऊ बचाने के चक्कर में, और तुम लोग शिखा छोड़कर जनेऊ छोड़कर बैठे हो। तुमको मैं धिक्कारता हूं, तुम लोग क्या हमसे लड़ने आओगे? शंकराचार्य के शिष्य हैं, रामानुजाचार्य के शिष्य हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, रामानंदाचार्य के शिष्य हैं। ये जो ढोंग पाल के रखे हो ना, तुम्हारे जैसे शिष्यों के कारण ये सब संप्रदाय रसातल जा रहे हैं। तुम्हारे जैसे शिष्यों की चापलूसी के कारण तुम्हारे गुरुओं को लग रहा है कि हम ही परमात्मा हैं, और अपने अहंकार के कारण धर्म को वो लोग बार बार मर्दित करते आ रहे हैं। इस्कॉन वाले इस्कॉन का प्रचार करते हैं, हिंदू धर्म का प्रचार नहीं करते। हिंदू धर्म का प्रचार करते तो हिंदू धर्म के शास्त्रों को, सिद्धांतों को मानते। ये पुराण गलत है, ये तामसी है, ये संप्रदाय गलत है, ये देवता छोटा है, ऐसा करके केवल हमारा प्रभुपाद जो बोल दे, चाहे ईसा मसीह और पैगंबर को अवतार बता के उसको प्रणाम करता फिरे, लेकिन वो सही है। लेकिन हम शिव जी की और दुर्गा जी की पूजा करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। इस्लाम का भक्ति योग अपनाकर भले कर लें, समलैंगिक विवाह कर लें, क्योंकि भैया हमारा मैरिज कर लें, क्योंकि हमारा तो आत्मा अलग और देह अलग है, आवरण है, वो आत्म तत्व तो पवित्र है, ये चक्कर में कह के। लेकिन ये धूर्त जो है, हिंदुओं से पैसा लेंगे, हिंदुओं के ही देवी देवताओं को गाली देंगे और प्रशंसा करेंगे दूसरों की, तो इस बात का विरोध होगा। तुमको अगर लगता है कि इस्कॉन हिंदू धर्म को बचा रहा है, तो बचाते रहो तुम लोग। ऐसा बहुत है ना कि वो नेवला को बुला लिया था सांप मरवाने के लिए, बगुला, और जब नेवला ने सांप को मार दिया तो नेवला ने बगुले के ही बच्चों को खाना शुरू कर दिया। नीति कथाओं में पढ़ा होगा आप लोगों ने बचपन में कि विधि निषेध का पालन करने वाला व्यक्ति भी भाव शून्य होगा तो भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। ये नहीं कहे कि भावना पकड़े रहो और विधि निषेध छोड़ दो। भगवान तो स्पष्ट कहे हैं, श्रुति स्मृति ममय वाक्य यस्तामुल्लंघ्य वर्तते आज्ञा भंगी ममद्वेषी मद्भक्तोपि न वैष्णव। अपने साथ होटल में ले जा रहे हैं तो वहां पर टेबल में पिज्जा बर्गर रख के उनको भोग लगा रहे हैं, ये भक्ति नहीं है, तुम्हारा पाखंड है, इसको बंद करो। देवताओं का अवहेलन करना बंद करो। भगवान का नाम लेने से भी पाप लगता है, भगवान की पूजा करने से भी पाप लगता है। अगर तिरस्कार पूर्वक, अवहेलना पूर्वक नाम अपराध करोगे, देवापराध करोगे, देवहेलन करोगे तो पाप लगेगा तुमको। वाराह पुराण में देख लो, महिषमर्दिनी तंत्र में देख लो, पांचरात्र रक्षा में देख लो, बहुत से ग्रंथ हैं, स्कंद पुराण में देख लो।
वो अनुकरणीय नहीं है लोगों के लिए। अगर भावावेश में कोई कुछ कर दे, बाद में जो व्यक्ति सच का भक्त होता है ना, वो शास्त्र को मानता है कि नहीं हमसे गलती हो गई, भगवान के आदेश को हमको मानना था, वो थेथरे नहीं करते चलता है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगवा पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। ये सब वहां शेरो शायरी नहीं चलती है। शास्त्र बहुत कठोर नियमों से चलता है, और जितनी थेथड़ी करनी है यहां करोगे। यमराज के यहां जाओगे तो तुम जगत गुरु होगे, तुम राज्यपाल होगे, तुम योर ऑनर हो, वहां तो देखा नहीं जाएगा ना, मारे डंडा चलेगा वहां पर। ओवर टाइम चल रहा है यमदूतों का, उसके लिए तुम निश्चिंत रहो कि वहां कोई सुनवाई तो होने वाली है नहीं, तुम्हारे कितने चेले थे और कितने क्या थे, वो सब कोई वहां काम नहीं आएंगे। जबकि वही देवता स्वयं आकर गवाही देंगे कि भैया ये हमारी अवहेलना कर रहा था, भक्ति के नाम पर धर्म के विषय में लोगों को भ्रमित कर रहा था। इसीलिए ये सब प्रपंच से बचो और धर्मशास्त्रीय मर्यादा का पालन करते हुए विहित वर्णाश्रमोचित लिंगोचित आचरण करो। वर्ण संकरता, बौद्धिक संकरता, संप्रदाय संकरता की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो सद्यो विलय निश्यति, और कोई तुम्हारा निस्तार नहीं है इसमें। इतना ही कह के हम अपने वक्तव्य को पूर्ण करते हैं। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव।